देना चाहेंगे आम जनता को कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? मुझे लगता आम जनता, कांग्रेसी कार्यकर्ता इनका सब सही है, क्योंकि देखिए आज इस शहर में भाजपा की सत्ता है और सब कुछ उनका है। और TNN 24 में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम नागपुर विधानसभा की अगर बात करते हैं तो आज का अंतिम दिन था जिसमें विकास भाऊ ठाकरे ने बाजी मारी है। तो उनके समर्थकों से हम बात करते हैं पश्चिम एरिया से गौलवंशी जी से। भैया पिछले 30 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ही आमदार चुनाव जीतता है। यानी 1990 से जब से गेहू बाबा आवारी हारे हैं तब से यहाँ पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार आमदार बना नहीं। ये भाजपा को हराने का काम हमारे माननीय विकास जी ठाकरे ने किया है और इसमें पूरे कार्यकर्ताओं ने जो इस बार मेहनत की उसका ये नतीजा है जो यहाँ पे अभी लोगों की विश्वासों में खरे नहीं उतरे। जो पब्लिक उनके पास जाते थे काम लेके या कोई किसी का एक लेटर लेने भी जाते थे, यानी आमदार निवास का कोई किसी का बच्चा मुंबई में अगर इंटरव्यू अगर देना रहा तो आमदार भवन का भी वो लेटर नहीं देते थे। इस तरीके के वो कार्यकर्ता तो देशमुख जो 10 साल से कार्य कर रहे हैं, तो अगर कोई जाए उनको बोले कि ये काम करना है तो टाइम नहीं है, बाद में आओ करके उनका उत्तर मिलता था। और ये 10 सालों में कुछ नहीं किए उनने, वो सिर्फ रोड बनाए, रोड दिखाए, सबको भूखा मारे, राशन महंगा के, निराधार कार्ड राशन महंगा, राशन बंद, केरोसिन बंद, कारपोरेशन में कोई काम नहीं होना, स्कूल बंद, प्राइवेट में अगर कहीं ना कहीं जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो सर पे बिठा लेती है। और हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ कांग्रेस के काफ़ी समर्थक है और इन्हीं लोगों से बात करते हुए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मी घनश्याम मांगे माजी ब्लॉक अध्यक्ष आहे या परिसरामध्ये। इस परिसर के अंदर में गए 30-40 साल से कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद भी हम लोगों ने कांग्रेस के सभी सक्रिय कार्यकर्ता को यहाँ इकट्ठा जोड़ के रखा 30 साल में, और उसका नतीजा आज विकास ठाकरे के माध्यम से लोगों के बीच में आप लोग जो उत्साह देख रहे हैं ये उसका नतीजा है कि सारे कार्यकर्ता की जो मेहनत, कांग्रेस के कार्यकर्ता की ताकत आज भी 30 साल के बाद में बरकरार है। और ये काफी जनता में उत्साह देखा जा रहा है। हम सेमिनार हिल पे है, जनता का उत्साह काफ़ी जोश और होश के। नागपुर शहर उपाध्यक्ष दीपक वानखेड़े। विकास भाऊ ने अध्यक्ष पद रहते हुए ये जो यहाँ पे कांग्रेस को मजबूत किया है और 30 साल से जो यहाँ पे पश्चिम नागपुर में कांग्रेस नहीं थी और उसको कार्यकर्ता को अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए रख के जो ताकत दिखाई, ये 30 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम ग्राउंड मोमिनपुरे में आए थे और उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस को कोई जिंदा नहीं कर सकता। मैंने यही प्रश्न मैंने सुधाकर राव देशमुख जी से भी पूछा था और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ वानखेड़े जी कि कोई भी हकीम आ जाए वो कांग्रेस को जिंदा नहीं कर सकता। जो गुटबाजी थी उसके चक्कर में बोला होगा, लेकिन आज दिखा दिया कांग्रेस ने कि अपने सारे कार्यकर्ता और गुटबाजी खत्म करके 30 साल के बाद पश्चिम नागपुर से विकास भाऊ के आने से कांग्रेस में जान आएंगी। 100% जान आएंगी, 100% जान आएंगे, क्योंकि उन्होंने संगठन जिस तरीके से मजबूत करा है। आज 2 सीट आई, कल फिर से 6 की 6 सीट अगले बार। बंटी शेड़के अगर चुनकर आ जाते हैं तो क्या युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी? सवाल ही नहीं उठता। युवा नेता अगर चुन के आया तो युवाओं को प्रेरणा ही मिलेंगी। ये विकास भाऊ भी युवा नेता माना जाते हैं और ये युवा नेता अगर चुन के आए तो सारे युवा को प्रेरणा मिलेंगी और इसी तरीके से नागपुर शहर की गुटबाजी कांग्रेस की खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अगर बंटी शेड़के भी अगर चुन के आते हैं तो काफी उत्साह का माहौल बनेगा और नए युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, ऐसा वानखेड़े जी का कहना है। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रियाज शेख, TNN 24।